देखिए कल के लेक्चर में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर के हम लोग दो तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसा कि आपने रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका भी इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके थे। मैंने ये बताया था कि जब एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं कैपेसिटर्स, फर्स्ट कैपेसिटर का सेकंड एंड और सेकंड कैपेसिटर का फर्स्ट एंड जब कनेक्टेड होता है, तब ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। नहीं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड कॉन्जिक्यूटिवली। जब कैपेसिटर एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे कॉन्जिक्यूटिवली, एक के बाद एक, तब भी ऐसे कनेक्शन को क्या बोला जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब इसकी स्पेशलिटी क्या थी? स्पेशलिटी ये थी दैट द चार्ज stored on each capacitor, the charge stored on each capacitor is same। सारे कैपेसिटर्स में सेम चार्ज आएगा। उसका कारण क्या बताया था? रीजन ये बताया था मैंने कि ये हाई पोटेंशियल की प्लेट से कनेक्टेड है, इसकी फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा? ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी। और इसके सामने वाली जो प्लेट है उस पर ये इंडक्शन के थ्रू क्या क्रिएट करेगा? नेगेटिव चार्ज। और वो नेगेटिव चार्ज कहाँ से आएगा? तो आंसर है कि सेकेंड कैपेसिटर की जो फर्स्ट प्लेट है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस तरफ आएंगे और इस जगह पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और कितना नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होगा? तो आंसर है जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे कलेक्ट करेगा, इंड्यूस करेगा। और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो जाएगा। सो ईच कैपेसिटर इज हैविंग द सेम चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू। दिस प्लेट इज प्लस क्यू एंड next plate is having minus q charge. Similarly for the third capacitor, plus q charge and minus q charge. तो तीनों कैपेसिटर्स पर सेम चार्ज आएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट ऑन ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर। और सारे कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor is different, is different। और इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने बताई थी, the sum of the potential differences across each capacitor is equal to the total potential, or you can say that it is equal to the voltage applied, potential difference applied। तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस सब प्लेट्स के अक्रॉस होगा, उन सब का जब आप टोटल करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड के इक्वल आएगा। मतलब कि जितने वोल्ट की आपने बैटरी लगा रखी है उसके बराबर आएगा। अब ऐसा क्यों? उसका कारण सुनिए। जैसे ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, और सेकंड कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस है 4 वोल्ट, और थर्ड कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस है 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज स्टोर हो रहा है, सिर्फ ये 2 वोल्ट की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है बैटरी की, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस अच्छा होगा। तो ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हायर था, कैपेसिटेंस हायर होने की वजह से ये सिर्फ 2 वोल्ट की एनर्जी में प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज को स्टोर कर सकता है। इसका कैपेसिटेंस थोड़ा कम है, तो इसको प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज इसमें स्टोर होने में कितनी एनर्जी खर्च हो जाती है? तो आंसर है 4 वोल्ट की एनर्जी यूटिलाइज होती है। और इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज स्टोर होने में 6 वोल्ट की एनर्जी यूटिलाइज होती है, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस अलग है। हो सकता है कि इसकी प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो, या इसके बीच में कोई ऐसा मीडियम भर रखा हो जिसकी वजह से इसका कैपेसिटेंस कम आ रहा हो। तो बेसिकली इसका कैपेसिटेंस सबसे कम है, तो ये कितना इसके प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा? हायर होगा। ये तो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर ही चुके हैं, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो वहां का कैपेसिटेंस कम होगा। तो यहाँ का कैपेसिटेंस कम था, इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा रहेगा। लेकिन टोटल एनर्जी कितनी है? तो आंसर है टोटल एनर्जी 12 वोल्ट। 2 वोल्ट इसने कंज्यूम किए, 4 वोल्ट इसने, 6 वोल्ट इसने, तो टोटल इज 12 वोल्ट। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो रहा है।
जितनी एनर्जी हम बैटरी से दे रहे हैं उतनी ही एनर्जी इन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में स्टोर हो रही है। देखो कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसमें चार्ज तो स्टोर करते ही करते हैं, लेकिन चार्ज के साथ साथ दोनों प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है उसमें क्या स्टोर होती है, उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है। कौन सी एनर्जी? तो आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लेट्स के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो चार्ज स्टोर करने के साथ साथ यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो रही है। तो बैटरी से आप जितनी एनर्जी देंगे वही एनर्जी इन तीनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में स्टोर होगी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देखिए क्या क्या डिस्कस कर रहे थे हम। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशंस आएंगी। अच्छा, इसकी डेफिनेशंस में क्या लिख सकते हैं? द कॉम्बिनेशन इन विच ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर्स हैविंग द सेम चार्ज। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सारे कैपेसिटर की सब प्लेट्स पे सेम चार्ज स्टोर होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन को भी क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और ये भी बोल सकते हो the combination in which potential difference across each capacitor is remain different, जिसमें सारे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को भी सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि सबका कैपेसिटेंस अलग होना चाहिए। कैपेसिटेंस अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम आ सकता है। So now we will make the another diagram which is parallel combination of capacitors. So three capacitors are connected in parallel which are having the capacitance minus plus. It is having capacitance C1, C2 and C3. तो तीन कैपेसिटर हैं, तीनों का कैपेसिटेंस डिफरेंट है। और ये सीरीज, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों बोले जा रहे हैं? बिकॉज फर्स्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट एंड अनदर एंड ऑफ द ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर कॉमन पॉइंट। तो ये दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। सबका फर्स्ट टर्मिनल ए पर कनेक्टेड है, सबका सेकंड टर्मिनल बी पर कनेक्टेड है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको बोल सकते हैं। एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हो, द कॉम्बिनेशन इन विच पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो जितने भी कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में है सबके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने जितने वोल्ट की बैटरी लगाई है वही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा बिटवीन ए एंड बी। जैसे मैंने 12 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की तो ए पर पोटेंशियल होगा 12 वोल्ट और बी पर पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट। तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इज 12 वोल्ट, C2 इज 12 वोल्ट एंड C3 इज 12 वोल्ट। तो तीनों के अक्रॉस कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 12 वोल्ट। ओके, लेकिन तीनों में चार्ज अलग स्टोर होगा। 12 वोल्ट की एनर्जी से यहां से कुछ 100 इलेक्ट्रॉन निकल करके बैटरी के प्लस की तरफ चले जाते हैं, तो इसके अंदर जो डेफिशिएंसी हो रही है वो 100 इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो 100 इलेक्ट्रॉन के कारण ये कितना चार्ज स्टोर कर रहा है? प्लस Q1 एंड माइनस Q1। दूसरा, ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है, इसमें से 50 इलेक्ट्रॉन बैटरी के प्लस की तरफ जाते हैं, तो इसमें जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो थोड़ा कम स्टोर हो रहा है, मतलब कि चार्ज की क्वांटिटी अलग है, प्लस Q2 एंड माइनस Q2। तीसरा जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस और भी कम है, तो इसमें और कम चार्ज स्टोर हो रहा है, दैट चार्ज इज Q3। टोटल कितना चार्ज स्टोर हुआ? तो आंसर है, टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर Q1 चार्ज, यहाँ पर Q2 चार्ज, यहाँ पर Q3 चार्ज, टोटल चार्ज स्टोर होगा कैपिटल Q। ओके, तो अब इसमें इसके पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सारे कैपेसिटर पर सेम मिलेगा आपको। नेक्स्ट, चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। जो भी चार्ज स्टोर हो रहा है वो डिफरेंट है। और टोटल कितना चार्ज स्टोर हो रहा है? तो आंसर है, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हेल्प से हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे, दैट टोटल चार्ज विल बी Q। फर्स्ट कैपेसिटर इज
storing the charge Q1, second capacitor is storing the charge Q2, and third capacitor is storing the charge Q3. And the total charge stored in this combination is Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. और इसको स्टेटमेंट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? The sum of the charge stored on each capacitor is equal to the total charge of the combination. Is equal to the total charge of the combination. तो ये हमने कल स्टडी किया था. अब हम इसके आगे की बात करते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ये सब पढ़ चुके हैं. अब इसके फॉर्मूला की बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला बनेगा. तो इसको इरेज करते हैं पैरेलल को एक बार और सीरीज का फॉर्मुलेशन करते हैं. ओके, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? तो आंसर है ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. V is equal to V1 plus V2 plus V3. We know that in series combination V is equal to V1 plus V2 plus V3. This is our equation first. V1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? तो आंसर है यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. कैपेसिटेंस आपको बता रखा है C1, चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, कैपिटल Q स्टोर हो रहा है चार्ज. तो V1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर विल बी, देखो फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है या C इज इक्वल टू Q अपॉन V. कोई भी एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए. इसको अरेंज करना है, वोल्टेज का फॉर्मूला बनाना है, कैपेसिटेंस डिवाइड में आ जाएगा. तो क्या फॉर्मूला बनेगा? चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. तो फर्स्ट कैपेसिटर में चार्ज है Q और इसका कैपेसिटेंस है C1. सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड कैपेसिटर विल बी Q अपॉन C2. देखो ऐसे ये हम लोग वोल्ट मीटर से भी कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पर इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर लगा दूंगा तो मेरे को इन फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा. लेकिन वोल्ट मीटर से नहीं करना, हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, तो हमें वोल्ट मीटर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. कैलकुलेशन से पॉसिबल है ये सब. तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the second capacitor and potential difference across the third capacitor will be Q upon C3. अच्छा, अब इसका एक सिंपल सर्किट बनाते हैं. ये तो कॉम्प्लेक्स सर्किट है. कॉम्प्लेक्स सर्किट वो है जिसमें एक से ज्यादा कैपेसिटर है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है और इसके अंदर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो सेम स्टोर हो रहा है. अब इसका सिंपल सर्किट क्या बनेगा? ये तीनों मिलकर के एक ही कैपेसिटर के इक्विवेलेंट काम करेंगे. तो हम लोग ऐसा मानते हैं, लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज CS. सीरीज है तो इसको CS से लिख देते हैं. प्लस माइनस ये वोल्टेज है और इस पर भी कितना चार्ज स्टोर होगा? तो आंसर है प्लस Q एंड माइनस Q. सेम चार्ज स्टोर होगा. तो कॉम्बिनेशन जितना चार्ज स्टोर कर रहा है, कॉम्बिनेशन जितना भी चार्ज स्टोर कर रहा है, अगर इन तीनों की जगह पर मैं एक कैपेसिटर लगा दूं तो वो कैपेसिटर भी क्या करेगा? सेम चार्ज को स्टोर करेगा. ओके, सो दिस इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस. रिजल्टेंट को आप C नेट से लिख सकते हो, CS से लिख सकते हो, C इक्विवेलेंट, C टोटल, जैसा भी लिखना चाहें लिख सकते हैं. मैं इसको CS से लिख रहा हूँ सीरीज में. अच्छा, अगर ये वाला सर्किट है मेरे पास, तो इसके लिए मेरे को पोटेंशियल की वैल्यू बतानी कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन, अक्रॉस दिस सर्किट विल बी, चार्ज कितना स्टोर हो रहा है Q और यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है? कैपेसिटेंस है CS. अब आपको क्या करना है? ये सारी वैल्यूज उठा करके कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है? फर्स्ट इक्वेशन में. तो ये सारी वैल्यूज इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा. V की जगह पे क्या लिख सकते हैं? सो दिस विल बी Q अपॉन CS. V1 के प्लेस पर लिखेंगे Q अपॉन C1, V2 के प्लेस पर Q अपॉन C2 और V3 इज Q अपॉन C3. Q यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. अब इसको कंपेयर करो रेजिस्टेंस के फॉर्मूला से. अगर आप रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं जिसमें हम लोग रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, तो उसके सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3. लेकिन इसमें रिवर्स आ रहा है. जो सीरीज में पैरेलल का फॉर्मूला होता है, जो रजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, वो इसके सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है. तो ये इसमें आपको याद रखना है कि उसके रेजिस्टेंस के सीरीज में तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, लेकिन कैपेसिटर के सीरीज में 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 सबके रेसिप्रोकल का सम किया जाता है. ओके, तो एक तो ये फॉर्मूला बनेगा. अब और इंपॉर्टेंट बात सुनो,
ये कॉम्बिनेशन तब बनाया जाएगा जब सर्किट का कैपेसिटेंस कम करना होता है। जब सर्किट के कैपेसिटेंस को रिड्यूस करना है तब हम लोग इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। तो जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो पूरे सिस्टम का जो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो कम हो जाएगा, दैट विल बी डिक्रीजेस, और वो डिक्रीज होगा। अब इन पॉइंट्स को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये जनरल कैलकुलेशन है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद रखने हैं। 3 पॉइंट तो हमने लिख दिए थे, अब सीरीज कॉम्बिनेशन का 4th पॉइंट लिख रहा हूं मैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के 4th पॉइंट में आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। Equivalent capacitance will be calculated as 1 upon Cs 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C2। एक तो ये फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट, if all capacitors are of same capacitance, if all capacitors are of same capacitance, अगर सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है तो उस केस में आपको फॉर्मूला यूज करना है 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी। कितना हो जाएगा? 3 अपॉन सी हो जाएगा, और उसका रेसिप्रोकल करेंगे लास्ट में। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? जनरल फॉर्मूला बनेगा सी अपॉन एन। तो अगर मल्टीपल कैपेसिटर्स, जैसे आपको बोल दिया कि 100 कैपेसिटर कनेक्टेड है, सबका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड है, तो आपको क्या करना है? अब उनको 100 टाइम्स थोड़ी ऐड करेंगे, 1/5 प्लस 1/5 ऐसा 100 टाइम थोड़ी ऐड करेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 5 माइक्रोफेरेड डिवाइड बाय 100 और उसका टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया ये सीरीज कॉम्बिनेशन बनाने से, कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है। तो अगर हमें किसी सर्किट में लो कैपेसिटेंस चाहिए होता है तो हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ देते हैं, जिससे सर्किट का कैपेसिटेंस बहुत कम हो जाता है। कैपेसिटेंस कम हो जाएगा तो चार्ज भी कम स्टोर करेगा। ओके, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। एमसीक्यूज जो आएंगे वो इन्हीं 6 पॉइंट्स के बीच में से आपको मिलेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करने हैं हालांकि अभी हमें। ओके, इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन के भी 6 पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो डायग्राम आएगा। C1 and the second capacitor is of capacitance C2 and third capacitor is of capacitance C3 and all are connected in parallel combination because their ends are connected between two common points. Potential difference across each capacitor will be same as the battery. बैटरी का जितना वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इन कैपेसिटर्स को मिलेगा। इसके बाद में अब हम लोग इसमें लिखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, शॉर्ट में लिख देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो चार्ज स्टोर होगा, इसमें Q1 चार्ज स्टोर होगा, इसमें Q2 चार्ज, इसमें Q3 चार्ज स्टोर होगा। So first point is potential difference across each capacitor will be same. Second, the charge stored, the amount of charge stored is different in each capacitor. सारे कैपेसिटर्स में अलग अलग चार्ज स्टोर होगा। तीसरा, थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे द टोटल चार्ज विल बी स्टोर्ड इज द सम ऑफ द चार्जेस विच आर स्टोरिंग इन द ईच कैपेसिटर। ये तीसरा पॉइंट हो गया इसका। अब फोर्थ पॉइंट में हम लोग Q की वैल्यूज पुट करते हैं।
ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें Q1 Q2 Q3 सबकी वैल्यू पुट करनी है। तो Q की वैल्यू क्या पुट करोगे, अभी बताया था मैंने, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CV होता है। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये इसके इक्विवेलेंट काम करता है, CP लिख देते हैं पैरेलल, और यहाँ पर हमने बैटरी लगा रखी है V वोल्ट की। सो दिस इज द सर्किट। तो ये तीनों कैपेसिटर मिलकर के CP के इक्विवेलेंट काम करते हैं। तो इस केस में इसमें जो चार्ज स्टोर होगा वो होगा कैपिटल Q, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज Q1 Q2 Q3 तीनों मिलकर के कितना चार्ज स्टोर करते हैं, कैपिटल Q चार्ज स्टोर करते हैं। और Q की वैल्यू आप बता सकते हैं मेरे को, Q की वैल्यू कितनी आएगी, CV। C कितना है, CP, और वोल्टेज कितना है, V। तो Q की जगह पर तो लिख देंगे CPV, और Q1 Q2 Q3 की जगह पे क्या लिखेंगे, इसकी भी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। तो Q के प्लेस पे लिखेंगे CPV, Q1 के प्लेस पे लिखेंगे C1V, C2V एंड C3V। दिस इज द चार्ज Q1 Q2 Q3। तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल को V से लिखेंगे, पोटेंशियल कॉमन आएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, स्टेटमेंट बनेगी CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अगर आपको किसी सर्किट का कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है, अगर आपको किसी सर्किट का कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे, तो आंसर है कि आप उन कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ देना। जितने भी कैपेसिटर आपके पास होंगे उन सबको पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होगा, सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें ये पॉइंट याद रखना है, टोटल कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में रिवर्स कंसेप्ट है। अच्छा 6 पॉइंट, अगर सारे कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के हो तो, इफ ऑल कैपेसिटर्स आर ऑफ सेम कैपेसिटेंस कैपिटल C, सेम कैपेसिटेंस कैपिटल C n टाइम्स ऐड कर देंगे तो फॉर्मूला बनेगा n इंटू C। सीरीज कॉम्बिनेशन में C अपॉन n लिखते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ कैपेसिटर का मल्टीप्लाई करते हैं उसके कैपेसिटेंस से। तो ये 6 पॉइंट इसमें भी याद रखने हैं आपको। तो 6 पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन के, 6 पॉइंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के, और इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो कल के लेक्चर में मैं आपको इसके डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा अलग अलग तरह के। ओके, थैंक यू सो मच।